जो नेक्स्ट चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसको लिखा है अनीस सिंह ने। लॉस्ट स्प्रिंग माने क्या होता है? लॉस्ट लॉस्ट मीन्स होता है खोना, खोया हुआ, खोया हुआ। ठीक है, क्या खोया हुआ? बसंत खोया हुआ, खोया हुआ बसंत। ठीक है, बसंत। अब यहाँ पर बसंत किसके लिए यूज किया गया है? ये बचपन के लिए किया गया है। किसके लिए? बचपन। बचपन किसका? पुअर, पुअर चिल्ड्रेन, है ना, जो गरीब बच्चे होते हैं उनके बचपन की बात की जा रही है। क्योंकि गरीबी की वजह से बच्चों जब स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो खेल कूद नहीं पाते हैं, खेलने को उनको अवसर नहीं दिया जाता है, उन्हें बाल श्रम में लगा दिया जाता है, उनको मजदूरी करनी पड़ती है, उनको कूड़ा बीनना पड़ता है। उसी स्थिति को लेखिका ने बताया है कि इन गरीब बच्चों को के जो का बचपन है वह उनसे छिन जाता है गरीबी की वजह से। लेकिन सरकार या समाज जो समर्थ हैं, है ना, वह कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं और इन बच्चों को, है ना, उनको स्कूल भेजा जा सके ताकि और उनका बचपना ना खोए। इस संबंध में कोई भी, है ना, कार्यवाही ना तो समाज के द्वारा होती है ना सरकार के द्वारा होती है। थ्रू साहब, इस पाठ में साहब के द्वारा जो कि एक रैग पिकर है, एंड मुकेश, और मुकेश के द्वारा जो कि एक क्या है, बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है। द ऐसे मतलब इस पाठ के माध्यम, साहब के माध्यम से और मुकेश के माध्यम से ये जो पाठ है, जो ऐसे है, एक्सपोजेस, वो एक्सपोज करता है ना, सामने लाता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर्स टोल इन इंडिया, जो भारत में व्यवस्था है, मीन्स जो कहीं ना कहीं कानून बना हुआ है बाल श्रम के संबंध में, जो वकालत की जाती है, जो बातें कही जाती हैं, उसकी वास्तविक तस्वीर को ये पाठ दर्शाता है। अर्थात यद्यपि सरकार ने बहुत सारे जो है रूल्स बना रखे हैं बाल श्रम, है ना, के लिए, जो है दंड की भी व्यवस्था है, क्योंकि बाल श्रम को एक अपराध की श्रेणी में माना गया है यदि कोई बाल श्रम करवाता हुआ पकड़ा जाता है। लेकिन खुले क्या होता है, खुले उन उस कानून का उल्लंघन भी होता है। और साथ ही साथ में सरकार ने कानून तो बनाया है, लेकिन इन बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का कोई एक बृहद बंदोबस्त नहीं है। ठीक है, तो इस दुर्दशा को दिखाता है। लाखों बच्चे होटल्स में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? खेतों में काम करते हैं, दूसरे के, है ना, और कूड़ा बीनते हैं। तो इनका बचपना क्या हो जाता है? इनका बसंत खो जाता है। ये इंजॉय नहीं कर पाते हैं, ये अपना बचपना एक बच्चों की तरह नहीं जी पाते हैं, वृद्धों की तरह, है ना, वयस्कों की तरह जो है कम उम्र में ही, बाल्यावस्था में ही इन पर जो है बर्डन मीन्स जिम्मेदारियों का बोझ जो है लाद दिया जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि गरीबी की वजह से, किसकी वजह से? गरीबी की वजह से ये बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना, इसी जंजाल में, स्टीलिंग एजुकेशन, जिससे उनकी जो शिक्षा होती है वह, उससे भी वो वंचित रह जाते हैं। एंड चाइल्डहुड क्रिटिकिंग सोसाइटी, एंड चाइल्डहुड, और बचपन से भी, मतलब बचपना इनका क्या हो जाता है? खो जाता है। ये कम उम्र में ही, मतलब बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही एक जो है वयस्क व्यक्ति की तरह इनको काम करना पड़ता है। सोसाइटल नेग्लेक्ट, समाज क्या करता है? दावे तो करता है ना, लेकिन वास्तव में इन बच्चों के उद्धार के लिए कोई एक जो है सार्थक पहल नहीं की जा सकती जाती है, एक सफल कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। एंड कॉलिंग फॉर रिफॉर्म्स, ये पार्ट कहीं ना कहीं अपील करता है, कॉल करता है सुधार के लिए, टू रिक्लेम देयर स्प्रिंग ऑफ होप, ताकि इन बच्चों को उनका बसंत वापस दिलाया जा सके, बसंत उनका ना खोए, है ना, इसके लिए मतलब जो है एक सफलता प्राप्त की जा सके। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एनालाइज हाउ लॉस्ट स्प्रिंग, आपको क्या करना है? एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है और बताना है कि किस प्रकार से जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो पोर्ट्रे करता है, मतलब दिखाता है क्या? चाइल्ड लेबरर्स, जो चाइल्ड लेबरर्स प्लाइट, जो बच्चों की दुर्दशा है उसको दिखाता है।
है ना, वाया साहब, किसके माध्यम से, साहब के माध्यम से और मुकेश के माध्यम से। व्हाट मैसेज ऑन पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, ठीक है, और दिखाना है कि क्या इसमें संदेश गरीबी और इनजस्टिस को लेकर के जो है दिया गया है। अनीश जंग सोज, अनीश जंग जी जो हैं क्या करती हैं, शो करती हैं, दिखाती हैं पावर्टी फोर्सिंग, क्या दिखाती हैं कि पावर्टी जो है, गरीबी फोर्स करती है दिल्ली रैक पिकर साहब, दिल्ली का जो रैक पिकर है ना, साहब को टू स्कैवेंज, किसमें, मतलब वो दिखाना चाहती हैं कि गरीबी की वजह से जो लड़का है साहब, वह बाध्य है ना, काहे के लिए, साहब टू एक्सकैवेंज, है ना, गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट में, वह उस कूड़ा करकट बीनने के लिए उसमें कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। स्कैवेंज करता है मतलब कूड़े को हटा हटा करके क्या करता है, वह उसमें ढूंढता है। ऐसा किस लिए, गरीबी की वजह से, ताकि डेली, है ना, और ये रोज का है, ड्रीमिंग ऑफ स्कूल, बच्चे का सपना है कि वो स्कूल जाए, अमिट सीमापुरी स्लम्स, वहीं पर अपने सीमापुरी के उन स्लम एरियाज में। फिरोजाबाद का मुकेश जो है, जब उसकी बात करती हैं अनीशंग जी, तो टॉल्स टॉइल्स इन बिल्डिंग बेंगल, जो मुकेश है उसको दिखाती हैं कि वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है, मतलब उसको मेहनत करनी पड़ती है किसकी तरह, वयस्कों की तरह, टॉयल्स इन ब्लाइंडिंग बेंगल फैक्ट्रीज, अंधा बना देने वाली क्या बेंगल फैक्ट्रीज में, चेन्ड बाय फैमिली ट्रेडिशन, और वो बंधा हुआ है परिवार की परंपरा के बंधन में, ठीक है, एंड डेप्ट, है ना, जनरेशन टू जनरेशन परिवार क्या है, वह कर्जदार रहा है किसका, सेठ साहूकारों का, और उनकी स्थिति में सालों से वही आदिम जमाने से उसी तरीके से रहे हैं, ना तो अभी जो उनकी प्रमुख जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो सकी हैं, है ना तो कोई एक इनिशिएटिव, एक मॉडर्न या समय के साथ उनमें कोई अपटूडेशन नहीं हो सका है, ठीक है। बोथ लॉस प्लेफुल चाइल्डहुड, दोनों बच्चे, चाहे वो साहब हो चाहे वह मुकेश हो, दोनों बच्चे क्या करते हैं, खो देते हैं चाइल्डहुड टू सर्वाइवल लेबर, अपना बचपना खो देते हैं किसकी वजह से, काहे के लिए, सर्वाइवल लेबर के लिए, ठीक है। द ऐसे ब्लास्ट सोशल सिस्टम्स, ये जो निबंध है वो ब्लास्ट करता है ना, सोशल सिस्टम मतलब ये परत खोल देता है समाज की, जो स्थिति है उसको, इग्नोरिंग एजुकेशन राइट्स, जिसमें कहीं न कहीं समाज क्या कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है ना, कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ट्रैपिंग जनरेशंस इन साइकिल्स, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ क्या हैं, कुछ चक्कर में पड़ी रहती हैं किसके, एक्सप्लॉयटेशन के, आज भी, ठीक है। बहुत सारे गरीब बच्चों को क्या करना पड़ता है ना, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, रिफॉर्म्स टू एंड इनजस्टिस एंड रीस्टोर, ठीक है। जंग अर्जेस अवेयरनेस, जो अनीस जंग जी हैं वो क्या करती हैं, अर्ज करती हैं, अपील करती हैं कि ये अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए, सुधार लाए जाएं, टू एंड इनजस्टिस, ताकि इस अन्याय से छुटकारा पाया जा सके, एंड रिस्टोर होप, और इन बच्चों के भी जीवन में, है ना, एक जो है आशा, ठीक है, जो है लाई जा सके। लेट पुअर चिल्ड्रेन क्लेम देयर स्टोलन स्प्रिंग ऑफ ग्रोथ एंड ड्रीम्स, ठीक है, और जिसमें बच्चे क्या कर सके, चिल्ड्रेन, लेट पुअर चिल्ड्रेन क्लेम देयर स्टोलन स्प्रिंग, है ना, ऑफ ग्रोथ एंड ड्रीम्स, ताकि इन बच्चों को भी क्या किया जा सके, उनका सब, उनका जो बसंत है उसको खोने से बचाया जा सके, ताकि वे भी अपने जी ग्रोथ कर सकें और सपना जो है साकार कर सके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, आपको दिखाना है कि क्या ये जो पाठ है इसका शीर्षक जो है सटीक है कि नहीं है। एप्ट माने क्या होता है, स्पष्ट, एप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, उचित। तो आपको दिखाना है कि पाठ का जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस
चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन जो है बिल्कुल शूट करता है ना, क्योंकि ये जो टाइटल है चैप्टर का वह एक मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है लेखिका के द्वारा, ठीक है। किसके लिए यूज़ किया गया है? बसंत के लिए, राइट। चलिए, तो वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज परफेक्टली एप्ट। वो क्या है? बिल्कुल स्पष्ट है ना, परफेक्टली एप्ट, पूरी तरह से स्पष्ट। लॉस्ट स्प्रिंग, जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, सिंबलाइज करता है क्या? यूथ प्रोमिसेस, है ना, युवाओं की प्रोमिसेस को, ठीक है। क्रस्ट बाई पॉवर्टी, जो कि क्रस्ट हो जाती हैं, जो कि कुचल दी जाती हैं गरीबी की वजह से। हार्श विंटर, पॉवर्टीज हार्श विंटर, ठीक है। ये जो बहुत ही कड़वा विंटर है ना, उसमें मीन्स जो गरीब हैं या युवा जो हैं, उनकी जो प्रोमिसेस होती हैं, उनसे प्रोमिसेस जो की जाती हैं वह कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। क्राइसिस बाय पॉवर्टी, और गरीबी के वो शिकार हो जाते हैं। हार्श विंटर, ठीक है, जो कड़वा विंटर है कहीं ना कहीं वह उनके जीवन में बना रहता है। साहब्स बेयर फीट, साहब के जो नंगे पाँव हैं। ऑन ट्रैश हीप्स, कहाँ पर? ढेर पर। इको बैरन होप, वो क्या दर्शाते हैं? वह उस बंजर होप को, अर्थात दिखाते हैं कि इनके जीवन में कोई, है ना, बहाली नहीं है। मुकेश डिम फर्नेस आइस, मुकेश की जो डिम फर्नेस आइस हैं रिफ्लेक्ट स्टोलन लाइट, वो क्या करती हैं? स्टोलन लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। द टाइटल, इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट द टाइटल इवोक्स सीजनल रिन्यूअल डिनाइड टू लेबरर्स। जो टाइटल है वो इवोक करता है सीजनल रिन्यूअल डिनाइड टू लेबरर्स, क्रिटिकिंग इंडिया स्लम्स वेयर चिल्ड्रन मैच्योर टू सून, है ना। ये कहीं ना कहीं क्रिटिक करता है, आलोचना करता है भारत की जो भारत में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, है ना, उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। विदाउट स्कूल और प्ले, जो जिनको रहना पड़ता है बिना स्कूल के। जंग्स मेटाफर पावरफुली, यहाँ पर जंग ने जो मेटाफर यूज़ किया, अर्थात जो उन्होंने बसंत ऋतु यूज़ की है, किसके लिए? बचपन के लिए। वह पावरफुली कैप्चर्स इनोसेंस लॉस्ट फॉरएवर, है ना, वह बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करता है किसको? कैप्चर इनोसेंस, मतलब क्योंकि जो बच्चों का इनोसेंस है वो क्या हो जाता है? हमेशा के लिए, है ना, छिन जाता है, मतलब उनका बचपना लॉस्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइटल है वो बहुत ही सटीक है। कॉलिंग रीडर्स टू फाइट सिस्टमेटिक, और वो ये क्या करता है? पाठकों को से आग्रह करता, अपील करता है फाइट सिस्टमिक नेग्लेक्ट, कि हमें इस जो समाज की स्थिति है ना, जिसमें गरीबों को या उनके बच्चों को, ठीक है, उनके सपने साकार करने का अवसर नहीं मिलता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। द मोर स्प्रिंग्स वैनिस इन लेबर्स ग्लोम, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बचपन है बच्चों के, वो इस लेबर्स ग्लोम, है ना, इस श्रम के अंधकार में वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या? बसंत, अर्थात इन बच्चों के बसंत गायब हो जाते हैं, अर्थात उनको उनका बचपना जीने का अवसर नहीं मिलता है गरीबी की वजह से। इसीलिए लेखक क्या करता है? हमें अपील करता है कि हमें जागरूकता लानी चाहिए, ठीक है।